लड़के वालों को भी तो पता चले, ना कहने पर कैसा लगता है। आज घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। शाम को जब से पिताजी ने शुक्ला जी से फ़ोन पर बात की, तभी से पिताजी बेचैन और माँ उदास दिख रही थी। सीनू दीदी को शायद इसके पीछे की वजह पता चल चुकी थी। उनकी तरफ ऐना ने प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए जानना चाहा तो दीदी ने नज़रें चुराकर आंसू पोंछ रही थी। शायद शुक्ला परिवार ने पसंद की मोहर नहीं लगाई है। कल सुबह से ही घर में हलचल मची थी। लड़के वालों की आवभगत में कोई कमी ना रहे, इसलिए घर को दुल्हन सा सजाया गया था। वैसे इरादा तो होटल में जाकर लड़की दिखाने का था, लेकिन दादी माँ भी लड़के को एक नज़र देखना चाहती थी और वो होटल जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। लड़का फौज में कैप्टन है। ऐना की अंग्रेजी टीचर का बेटा था वह। एकदम गोरा चिट्टा, 56 इंच की चौड़ी छाती और स्वभाव से एकदम सुशील। शुक्ला जी सब परिवार आए तो दीदी ने हल्के मेकअप और गुलाबी साड़ी में सजी चाय लेकर कमरे में गई। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद उन्हें वापस अंदर भेज दिया गया, क्योंकि वो सबके सामने सहज नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऐना तो अपनी मैडम से निसंकोच बतियाए जा रही थी। उसे किस बात का संकोच होता। 1 घंटा पूरा परिवार यहाँ वहाँ की बातें करके घर वापस चला गया था और ऐना डूब गई थी दीदी की शादी की तैयारी के सपनों में। अब समझ नहीं आ रहा था यह सन्नाटा क्यों है। वो सोच में डूबी बैठी थी। तभी माँ कमरे में आई। ऐना, तुम्हारी मैडम और उनके परिवार को सीनू की जगह तुम पसंद आ गई हो। वैसे हमने उनसे कह दिया है कि शादी हम पहले सीनू की ही करेंगे। वो ऐना से 5 साल बड़ी है और ऐना की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले तुम्हारी मंशा जान लेना जरूरी है। तो फिर सोच के बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता पसंद है? यह सुनते ही ऐना पर गाज सी गिर गई। यह क्या बात हुई भला? वैसे मैडम के बेटे में कोई बुराई तो नहीं थी, लेकिन दीदी की भावनाओं का क्या? वो जब भी उनसे मिलेंगी तो सबसे पहले दिमाग में यही बात होगी कि इनका रिश्ता मेरे लिए गया था। क्या खुद ऐना के मन में ग्लानि जाएगी कभी? माँ, हम लड़कियाँ कोई सब्जी भाजी थोड़े ही हैं कि यह नहीं तो वह। मेरी तरफ से साफ साफ ना है। आप मना कर दो बस। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि अस्वीकार करने का दुख कैसा होता है।